और अपने ही गांव के एक किसान से जो मोटा पैसा लेता है ब्याज का, उससे ले लेती है। दूसरी तरफ है मिश्री लाल। मिश्री लाल जो है वो अपने खेत में गन्ना पेरने की एक मशीन लगाता है, खरीद लेता है, जो बिजली से चलती है। पहले लोग क्या करते थे कि बैलों से गन्ने को घुमा घुमा के, जो मशीन होती है ना बेटा जिससे गुड़ बनता है, उससे बैलों से काम करते थे। लेकिन उसने एक मशीन ले ली है जिसके द्वारा वो बिजली से चलती है, और बिजली से चलने के कारण जो है उसका काम तेज़ी से होता है। पहले वो गुड़ लेता था गांव से, अब फिर शहर में बेचने जाता था, लेकिन वो अब गन्ना खरीदता है और उसका गुड़ बनाकर शहर में बेचता है, तो उसे आमदनी ज़्यादा होती है। दूसरी तरफ किशोर जो है वो एक भूमिहीन किसान है, निर्धन है। वो अपने गांव के किसान से पैसा ना लेकर किससे लेता है? एक सरकारी बैंक से पैसा लेता है, जो सस्ते कर्ज पर मिलता है उसे। वो बुद्धि से काम करता है। वो एक भैंस खरीदता है, भैंस का दूध बेचकर जो पैसा बचता है उससे भैंस गाड़ी खरीद लेता है। बैलगाड़ी से का फ़ायदा ये होता है कि अपना दूध तो वो शहर में बेच ही पाता है, इसके साथ साथ दूसरा सामान भी ले जाता है, जिससे उसे अधिक आमदनी होती है। उसने बुद्धि से काम किया और दूसरी आमदनी उसे साथ साथ होने लगी, और वो साल में बहुत अधिक पैसा कमाने लगा। तीसरी है करीम की कहानी। करीम जो है एक कंप्यूटर केंद्र खोलना चाहता है। वो पढ़ा लिखा है। अब यहाँ पर 3 चीज़ें हो गई। एक तो पढ़े लिखे शिक्षित व्यक्ति की, दूसरी बुद्धिमत्ता की, जो गांव के किसान से पैसा ना लेकर सरकारी बैंक से सस्ते कर्जे पर लेता है। दूसरी हो गई सविता की, जो गरीब है, 3 बच्चे हैं छोटे, भूमि का एक छोटा सा टुकड़ा है। वो अपने ही गांव के एक किसान से पैसा लेती है, जो मोटे ब्याज पर लेना पड़ता है उसे, और सस्ते में मजदूरी करनी पड़ती है। अब एक आई है करीम की कहानी। करीम जो है वो कंप्यूटर केंद्र खोलना चाहता है, शिक्षित है। वो देखता है कि गांव के दूसरे बच्चे शहर में जाकर कंप्यूटर सीख रहे हैं, तो वो जो है गांव की ही 2 महिलाओं को कंप्यूटर सिखाता है और अपने यहाँ एक कंप्यूटर सेंटर खोल लेता है। तो उसको और अधिक आमदनी होती है। गांव के जो बच्चे थे वो शहर में जाते थे, पैसा खर्च होता था ज़्यादा, आने जाने में समय लगता था, वो सब चीज़ें उनकी बच जाती है। इसके स्थान पर करीम ने अपने ही गांव में एक दुकान खोल ली, और उसके आधार पर वो पैसे की आमदनी करने लगे। तो इस सब चीज़ों से जानकारी हमें क्या मिलती है कि शिक्षित होना बहुत आवश्यक है। दूसरे, अगर हम बुद्धि से काम लें तो हम अधिक पैसा देने के बजाय सस्ते कर्ज पर बैंकों से सरकारी योजनाओं के अंतर्गत कर्ज ले सकते हैं और उसे आराम से चुका सकते हैं। हमें सस्ते बहुत कम रेट पर मजदूरी करनी भी नहीं पड़ती है। अब आती है पालमपुर में गैर सरकारी क्रियाएं, जैसे डेयरी जो होती है वो दूध बेचने की होती है। लोग बाग गाय भैंस पाल लेते हैं, उसका दूध बाहर शहरों में बेच देते हैं, या ऐसे व्यक्ति को बेचते हैं शहरों में जिनके पास एक ऐसा संग्रहण कार्यालय होता है जहाँ पर दूध ठंडा रहता है और इकट्ठा भी किया जा सकता है। वो उस दूध को आगे बड़े शहरों में बेच देते हैं। इस तरह से वो पैसा कमाते हैं। दूसरा है लघु स्तरीय विनिर्माण। छोटे स्तर पर घर में ही कोई छोटा सा काम कर लेते हैं। एक है पालमपुर का दुकानदार। जो पालमपुर में दुकानदार हैं वो क्या करते हैं, जैसे बेटा आपके एरिया में भी छोटे छोटे दुकानदार जो होते हैं वो शहर की बड़ी दुकानों से, जो थोक की दुकानें होते हैं, वहाँ से सामान लाकर बेचते हैं। इसी तरह पालमपुर में भी घरों में छोटी छोटी दुकान कर लेते हैं और वहाँ पर हर चीज़ जैसे साबुन, टूथपेस्ट, पेन, पेंसिल, यहाँ तक कि कपड़े भी रख लेते हैं। परिवहन जो है वो तेज़ी से विकसित होने वाला एक क्षेत्र है। जब सड़कें होती हैं, आपको पहले ही बताया कि पालमपुर में सड़कें हैं। किशोर ने भी एक बैलगाड़ी खरीदी है, दूसरी गाड़ियाँ भी। तो गाड़ियाँ का आना जाना, बैलगाड़ी, ड्राइवर, ट्रैक्टर, ये जो होते हैं, इनसे परिवहन का क्षेत्र जो है वो बहुत अधिक विकसित होता है। इससे लोगों को आमदनी भी होती है। तो हमने देखा कि लोग जो हैं वो
अधिक पैसा कमाने के लिए अपने आप को विकसित कर रहे हैं, इसके साथ साथ शिक्षित होकर वो अपने आप को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। शिक्षा का एक बहुत बड़ा महत्व और बहुत बड़ी शिक्षा हमें इस पाठ से मिलती है।